नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में क्या रहेगा बारिश का हाल, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही आने वाले दिनों में अगर देखा जाए किस तरीके से और मौसम बदलाव आ सकता है, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल पूर्वी और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने का अनुमान, मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। दो दिन केरल में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा, तो कल हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। पूर्वी विदर्भ में तैयार धान की कटाई का काम करें किसान, तो हरियाणा में करें कपास की बुआई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा आने वाले 2 दिनों में, ये आपको बता देते हैं। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना दबाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। अगले 12 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान में हो सकता है तब्दील। मॉनसून के दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल। 18 मई से गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कल पूर्वी और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने का अनुमान। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। फिलहाल मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो इन इलाकों में ना जाएं। कल हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। रविवार को तटीय और दक्षिण कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। वहीं ओडिशा में सोमवार को कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर बारिश को देखा जाए देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है, साथ ही कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही कल और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं, जबकि कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को असम और मेघालय में भी कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। कल ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल और सोमवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। साथ ही कल विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। रविवार को गुजरात में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही कल सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। 2 दिन रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि कल कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं कल और सोमवार को केरल में कई जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। और मौसम खबर में अब चलिए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई, साथ ही तेज हवाएं चली। उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई।
साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। बिहार और ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह बारिश हुई। वहीं केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। साथ ही कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं की बात करें तो असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। साथ ही राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। और अब जानकारी आपको देते हैं तापमान के बारे में। जी हाँ, अगर तापमान की बात की जाए, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात की जाए, क्या स्थिति दर्ज की गई है, ये आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि पंजाब में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान रहा 43.5 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुजरात में कहीं कहीं ये सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 17.9 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन सी ऐसी सावधानी है जो आपको अपनानी होगी, खासतौर से कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, कौन सी ऐसी फसलें हैं जो आप लगा सकते हैं या और किस तरह के उनमें समसामयिक कार्य फिलहाल आपको करने होंगे, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मिजोरम के किसान अदरक और हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार करें। पंजाब के किसान बीटी और देसी कपास की बुआई जारी रखें। हरियाणा में कपास की बुआई का काम कर लें। उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्ची की नर्सरी लगाएं।
यहाँ के किसान टमाटर, बैगन और अन्य बेल वाली सब्जियों की बुवाई जारी रखें। बिहार में तैयार मक्का फसल की कटाई का सुरक्षित स्थान में रखें। यहाँ के किसान हरा चारा फसलों ढेंचा, सनई और लोबिया की बुवाई कर लें। बुवाई करते समय नमी का खास ख्याल रखें। झारखंड में अदरक और अरबी की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान अदरक और जिमीकंद की बुवाई जारी रखें, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्दी का रोपण जारी रखें। कोंकण के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। यहाँ के किसान बैगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। मराठवाड़ा में तैयार हल्दी की खुदाई जारी रखें। पश्चिमी विदर्भ में लौकी, करेला, टिंडा, अदरक, हल्दी और धनिया लगाएं। यहाँ के किसान खेतों में लगी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पूर्वी विदर्भ में तैयार धान की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान तैयार तिल और मूंग फसल की कटाई करें। पूर्वी विदर्भ में काटी गई फसलों को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। पुणे के किसान मूंगफली, केला और आम में सिंचाई करें। यहाँ के किसान नींबू वर्गीय पौधों को चूसक कीटों से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करें। कोल्हापुर में तैयार मूंगफली फसल की खुदाई जारी रखें। यहाँ के किसान उपज को सुरक्षित स्थान में रखें। अकोला के किसान तैयार तिल और मूंग फसल की कटाई का काम कर ले। यहाँ के किसान अदरक, हल्दी और धनिया की बुवाई करें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, जो अभी समय चल रहा है इसमें हम बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं, यानी कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनको लगाना का एक उचित समय अभी चल रहा है। और इसी में अगर हम बात करते हैं लौकी की, जी हाँ, जिसके ज़रिए अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं लौकी की उचित ढंग से खेती आप कैसे कर सकते हैं। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुवाई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी हिस्सों में गर्मी की फसल के लिए अभी लौकी की बुआई की जा सकती है। इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसान लौकी बो सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक लौकी की बुआई नहीं की है, वो लौकी की बुआई कर लें। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो, जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई करें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई जारी रखें। घाटी के किसान खरीफ मक्का की बुवाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। उत्तराखंड के किसान गेहूं की कटाई कर सुरक्षित स्थान में रखें। यहाँ के किसान ज्वार की बुवाई का काम जारी रखें। उत्तराखंड में धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान रबी फसलों की कटाई के बाद ढैंचा की बुवाई करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की कटाई और प्याज की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान मक्का और खरीफ धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, फ्रेंच बीन, पालक, मूली, गाजर और आलू बोएं। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधों की रोपाई करें। अरुणाचल प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान गन्ना के रोपण का काम जारी रखें। असम में साली धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। त्रिपुरा में तिल की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी और अभी के समय सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कोरोना का जो संकट देश पे बना हुआ है और इसकी वजह से लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन ऐसे में लगातार किसानों को कई तरह की रियायत भी दी गई। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए और ज़्यादा मजबूती देने के लिए या फिर जो किसान हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, इसके लिए इनाम का जो प्लेटफॉर्म है इसमें और कई ऐसी मंडियाँ हैं जिनको जोड़ा गया है। हाल ही में लगभग 38 से ज़्यादा मंडियाँ हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिल सकेगा। 38 और नई मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। पहले चरण में 585 मंडियों की सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने के लिए ई नाम का और विस्तार किया गया। ई नाम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूदा मंडियों को नेटवर्किंग करने के मकसद से किया गया था, जिससे भारत में कृषि जिन्सों के लिए एक राष्ट्र एक बाजार का निर्माण हो सके। पिछले 4 सालों में ई नाम ने 1.66 करोड़ किसानों, 1.31 लाख व्यापारियों, 73,151 कमीशन एजेंटों और 1012 एफपीओ को उपयोगकर्ता आधार पर पंजीकृत किया। इस समय खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों समेत 150 वस्तुओं का व्यापार ई नाम पर किया जाता है। कोविड-19 के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान करने के लिए कृषि मंत्री ने ई नाम के 3 नए मॉड्यूल लॉन्च किए थे, जिनमें ई नाम एक एफपीओ मॉड्यूल, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक मॉड्यूल शामिल है। ई नाम के ये कदम किसानों, व्यापारियों और मंडियों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर एक इकाई के रूप में काम करने व ऑनलाइन बिक्री और कृषि खरीद की दिशा में ई नाम पोर्टल के जरिए आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबर पर, यानी आने वाले 2 दिन में क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता देते हैं। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना दबाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। अगले 12 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान में हो सकता है तब्दील। मॉनसून के दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल। 18 मई से गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कल पूर्वी और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने का अनुमान। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। फिलहाल मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो इन इलाकों में ना जाएं। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। रविवार को तटीय और दक्षिण कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है।
वहीं ओडिशा में सोमवार को कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल के लिए आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।